बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहजेब आजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई आज से 3-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है और पूरे पाकिस्तान को इसकी खबर पहुंच गई है। पूरी दुनिया को पता लग गया है कि जो चीफ मिनिस्टर केपी के है उसने रिजाइन कर दिया है अपने ऑफिस से, और अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन होगा उसके बारे में जो अक्सरियती पार्टी है वहां पे तरीके इंसाफ, उन्होंने अपना जो नुमाइंदा नॉमिनेट किया सुहेल अफरीदी, उसका भी सबको पता है कि अक्सरियत उसके पास है। और जिस तरह जो है वो मखसूस नशिस्तें और बाकी तमाम चीजें कर कुर के भी उनकी जो मैक्सिमम अपोजिशन के पास तादाद बनती है वो 52 के करीब है। और जो उनके पास तादाद है पीटीआई के पास वो 90+ तादाद बनती है। तो साफ अक्सरियत है उनके पास है। तो बजाय ये कि अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब जो है वो पहली बात तो ये कि उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए था इसके ऊपर, लेकिन जनाब ने एतराज किया और कहा जी मेरे तक जो है वो टाइपिंग वाला इस्तीफा पहुंचाया अली अमीन ने, और उसके ऊपर लिख दिया है कि एक सजा याफ्ता शख्स ने मुझे कहा है कि मैं अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दूं। तो अब जारी बात है कि कोर्ट के प्रेसिडेंट है कि कोई सजा याफ्ता शख्स किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब सजा याफ्ता है, इमरान खान सजा याफ्ता है। इस वक्त वो 14 साल की जेल काट रहे हैं अदियाला जेल में, और वो वाकई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। आइन कहता है, कानून कहता है, अदलिया के फैसले हैं। तो अब अली अमीर साहब जो है उन्होंने डंडी मारी इस्तीफे में, उन्होंने लिख दिया कि मैं अपने कायद इमरान खान की कहने पर इस्तीफा देता हूँ। जब मैंने चार्ज संभाला तो सूबा पर एक क्राइसिस में था, दहशत गर्दी थी, फलां था। अब मैं चार्ज छोड़ रहा हूँ तो सूबा जो है बड़ा खुशहाल है। तो ये कहते हुए जनाब ने इस्तीफा दे दिया। इसके ऊपर जो है वो पहला तो कुंडी साहब जो है वो कहते हैं जी मेरे तक इस्तीफा पहुंचा ही नहीं है। यानी पहला तो पूरा एक दिन यही लगा रहा कि इस्तीफा कहाँ है आके। तो जब उन्होंने कहा जी मेरे तक इस्तीफा पहुंच गया है, रिसीविंग आ गई सामने, तो फिर उसके ऊपर जो है वो एतराज लग गया कि ये जो आइन का आर्टिकल 130 सब क्लास 8 वो कहता है जी हमारा आइन पाकिस्तान में दर्ज है कि इस्तीफा जो जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एड्रेस करेगा तो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा देगा। तो अब जनाब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सब क्लास 8 में क्या लिखा हुआ है जनाब। द चीफ मिनिस्टर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो दूसरा इस्तीफा भी भेज दिया अपने हाथ से लिखा हुआ। अब जनाब दो दो इस्तीफे पहुंच गए गवर्नर हाउस में, और गवर्नर साहब जो है वो अब रात की इस पे तकरीबन रात का कोई 2 बज रहा है, और इस टाइम जो वो एक लेटर सर्कुलेट हुआ है जिसपे डेट डली हुई है 12 अक्टूबर 2025। और उसमें जो है वो गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जी मुझ तक 2 इस्तीफे पहुंचे हैं, और दोनों के ऊपर जो डेट्स, दोनों के ऊपर जो सिग्नेचर है वो सिमिलर नहीं है, वो लाइक नहीं है। तो वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब सिग्नेचर कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मैं कोशिश करूं कि आपको दिखा दूं। तो अब मुझे तो नहीं लग रहा कि सिग्नेचर इसमें कोई डिफ्रेंशिएट है, सिवाय एक पे टाइपिंग है दूसरे पे टाइपिंग नहीं है। तो अब गवर्नर साहब ने इस इबाम को, इस छोटे से इबाम को जो जो गवर्नर के दिल में पैदा हुआ है, गवर्नर को शक है, पूरे पाकिस्तान को शक नहीं है, पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है कि गवर्नर इस्तीफा दे चुका है, लेकिन गवर्नर फैसल करीम कुंडी को शक है, और शक को दूर करने के लिए मसूफ ने अली अमीन को तलब कर लिया है, एडवाइस की है कि 15 अक्टूबर 3 बजे मेरे ऑफिस में तशरीफ लाएं। दोनों मिल के मीटिंग करेंगे, दोनों मिल के खुशगवार एक मुलाकात करेंगे, जिस तरह की मुलाकातें खुशगवार होती रहती थी, तो अब पता नहीं कैसी होती थी मुलाकातें, तो दोनों मिलकर इस बहाम को दूर करेंगे। अब जनाब ये एक छोटा सा, यानी इस दौरान जो चीफ मिनिस्टर केपी के है वो लटका रहे, वो उसका सिलसिला जो है वो जमहूरियत जो जमहूरी अमल जो होना है, जो वोटिंग होनी है वो चाहे ना हो, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 15 तारीख को तलब किया जनाब, और कल इजलास है असेंबली का दोपहर को, और कल जो है वो वोटिंग होनी है। तो अब अगर फर्ज करें वोटिंग हो जाए, और वोटिंग होने के बाद जनाब जो अली अमीन का इस्तीफा जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए, गवर्नर की तसल्ली ना हो, यानी कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। आइन खामोश है, आइन तो नहीं कहता इस बारे में कि भाई अब क्या होगा आगे। आइन तो जिस आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि जो केपी के वाला गवर्नर है, जो भी गवर्नर है वो सिर्फ रिजाइन करेगा। आइन ये नहीं कहता कि आगे उसकी तसल्ली भी करानी है। तो अब जो है, अच्छा फर्ज करेगा अब अगर अली अमीन का इस्तीफा मुस्तरद हो जाता है तो क्या होगा, अली अमीर को बहाल कर दिया जाएगा। और अगर जो फैसल करीम कुंडी सॉरी जो सुहेल अफरीदी जो वोटिंग जिनकी हो चुकी होगी वो भी इलेक्टेड होंगे चीफ मिनिस्टर, उनका ओथ के ऊपर जो है वो फैसल करीम इनकार कर देंगे, उनका ओथ नहीं लिया जाएगा। एक कानूनी एक जाविया मैं आपको बता रहा हूँ, एक कानूनी एक सवाल खड़ा हो सकता है इस तरह का। तो अब जब उनका ओथ नहीं होगा तो ऑफिशियली वो अपना ऑफिस में इंटर नहीं हो सकेंगे। तो अब जनाब यानी एक तरह से एक सिलसिला लंबा चलेगा। फिर ये अदलिया में जाएंगे, पेशावर हाई कोर्ट में रिट करेंगे, हाई कोर्ट किसी को कहेगी, हाई कोर्ट हो सकता है कि स्पीकर को कहे, हाई कोर्ट डिप्टी स्पीकर को कहे, या हाई कोर्ट खुद चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का जो है वो खुद इस्तीफा खुद जो है वो गवर्नर से ले ले, हलफ ले ले।
تو یعنی ایک لمبا سلسلہ چلے گا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تاکہ کسی کو مینج بھی کوئی مینج ہو جائے، یا کوئی اس طرح کا کوئی جمہوری عمل کو جس طرح نقصان پہنچایا جاتا ہے، کوئی اس طرح کا عوام میں وقوع پذیر ہو جائے، تو یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اب کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب جو کہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، تو ان کا جو نمائندہ فیصل کریم کنڈی وہ جس طرح کے کام کر رہا ہے، جس طرح سے جو ہے وہ اپنی تسلیاں جو ہے وہ مانگ رہا ہے، تو یہ بھائی اب تک اچھا تسلی مانگنی ہے، کل صبح بلا لے لیے امین کو، یعنی 15 تاریخ کو کیا بلانا بھائی، اتنی کیا مصروفیات ہے آپ کو؟ کل صبح بلا لیں، کال پہ بات کر لیں، فون کر لیں اسے، آج کل تو جدید دور ہے، فیس بک پہ میسج کر دیں اس کو اگر آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ایک طرح سے اس کو 15 تاریخ کو بلانا، معاملوں کو لمبا چلانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ تو بہرحال جناب دیکھتے ہیں کہ اب کل تحریک انصاف کیا اسٹریٹجی اپنا کے آیا کہ کل ووٹنگ ہوتی ہے اسمبلی میں یا نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور اگر فرض کریں ووٹنگ ہو بھی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے ووٹنگ ہو جائے گی، اور یہ جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے، یا جو اوتھ ٹیکنگ جو ہونی ہے وہ 15 تاریخ کے بعد رکھیں گے، تاکہ 15 تاریخ کو جو ہے وہ گورنر صاحب کی تسلی بھی ہو جائے، اور 15 تاریخ کے بعد اوتھ بھی جو ہے وہ گورنر صاحب کو کوئی، تاکہ کوئی بہانہ نہ مزید ملے کہ گورنر صاحب اس کو مزید ڈیلے کر سکے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس، مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔